हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका ट्यूटर रचित गर्ग। आज हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि एरिया क्या होता है। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये समझा कि ज्योमेट्री किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज और स्पेस उसने कितना लिया है उसकी स्टडी होती है। तो लाइन की लेंथ थी, तो प्लेन का एक एरिया था। ठीक है, तो यही प्लेन आपके सामने बनी हुई है। तो इस पूरे प्लेन में जैसे जगह हमारी होती है, एक रूम हमारा पूरा स्पेस है, लेकिन हमने कितनी जगह ली है, जितना में हम बैठे हैं या खड़े हैं। तो इसी तरह इस पूरे प्लेन पर हमने क्या किया, एक छोटा सा एक एरिया जो है वो अलग कर लिया, जो आपको ब्लैक लाइन से दिख रहा है। तो एरिया जिसकी भी अगर हम बात करते हैं, एरिया हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस का होता है। अगर हम ये कहें, थोड़ा सा, अगर हम ये कहें कि इसका एरिया बता दो, तो इसका कोई भी एरिया हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है, ओपन है। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड का मतलब ये हुआ कि कहीं से भी हम इसको देख रहे हैं तो हमें ये खुला हुआ नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा सा भी ये खुला है तो हम कहेंगे कि पहले इसको बंद करो, इसको बंद करो। तो जब हमने किसी भी एरिया को क्लोज कर दिया, तो उसका अब हम एरिया जो है वो निकाल सकते हैं, और यही हमारा फिर जो है एक एरिया मिलता है। तो एरिया हमेशा किसी क्लोज्ड एरिया का ये सरफेस का हमको मिलता है। तो इसी एरिया को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, चार लाइन छोटी छोटी बना के। अपने पूरे प्लेन को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उस छोटे से पार्ट में हमने यहाँ पर शेप शेप बनाया हुआ है। तो ये पूरा हमारा एक प्लेन था, और उसमें हमने छोटे छोटे जो बराबर बराबर पार्ट्स में हमने बांटे थे। तो एक पार्ट को अगर रखें अभी, तो एक पार्ट हमने क्या किया, इस पूरे प्लेन का एक पार्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो जो सबसे बेसिक शेप होता है हमारा, वो होता है हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो ये हमने एक स्क्वायर लिया। तो सिंस हमारा पूरा प्लेन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक इस ब्लॉक की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 1 1 1 1, चारों साइड जो है उसके बराबर हो गए। तो ये इसका जो एरिया बना हमारा वो 1 मीटर स्क्वायर। तो एक शेप का एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया समझने में दिक्कत नहीं होती कि 1 मीटर लेंथ इंटू ब्रेथ, कुछ भी हो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन हम अगर ये समझे कि ये हमारा, एक मिनट, ये कहाँ गया, ये हमारा एक हाथ है, तो ये एक क्या है, प्लेन है। ये एक प्लेन है, और प्लेन का क्या होता है, एरिया होता है। तो इस तरह, इसी तरह जो हमने जगह देख रहे हैं हम, ये पूरा प्लेन है, और उस प्लेन में हमने छोटी सी एक स्क्वायर का एरिया हमने
सेलेक्ट कर लिया जो कि हमें ऑरेंज कलर से दिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम ये कहें कि इसमें इस एरिया है, और जो डार्क कलर से आप देख रहे हैं ये आउटर लाइन, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर की लेंथ होती है तो 1 + 1 + 1 + 1। तो जितना आपको नंबर दिख रहा है उसको जोड़ देंगे तो हम पेरीमीटर हमारा आ जाएगा। हमने दूसरा ब्लॉक लगाया तो 1 2, तो 2 cm²। लेकिन जो नंबर दिख रहे हैं हमको 2 1 2 1, इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, और हमारा पेरीमीटर जो है वो 6 है। यहाँ पर ये जो बीच में एक जो टू के पास एक डॉटेड लाइन जो दिख रही है, मतलब ये लाइन तो बनी हुई है, लेकिन जब हमने इन दोनों एरिया को जोड़ दिया तो वो लाइन जो है वो दिखनी बंद हो गई। तो जो नहीं दिख रही है वो हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो एरिया हमारा कंप्लीट हो गया, और जैसे ही एरिया हमारा दो ब्लॉक से कंप्लीट हुआ, दोनों की जो ये ब्राउन लाइन थी साइड वाली, ये वाली लाइन देखिएगा, ये क्या हुआ, ये भी गायब हो गई। तो जो नंबरिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर पार्ट की हो रही है। जैसे जैसे हम ब्लॉक्स को जोड़ते जा रहे हैं, हमारा अलग अलग शेप जो है वो आता जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक जो ब्लॉक था हमारा वो स्क्वायर की तरह था, तो एरिया 1 × 1, 1 स्क्वायर हो गया। तो टोटल हम कह सकते हैं कि यहाँ 12 स्क्वायर्स लगे हुए हैं, तो 12 cm² है। अब पेरीमीटर अगर हम जोड़ रहे हैं तो जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं हम उसको जोड़ें, तो 3 3 3 9, तो 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18, 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमारा 26 पेरीमीटर हम जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमारा पेरीमीटर जो है 26 आ गया। अब एक चीज जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, अगर मैं इस ब्लॉक को हटा दूं, एरिया कितना है 12, इस ब्लॉक को हटा दिया तो एरिया हमारा कितना हो गया, एक कम हो गया हमारा 11। लेकिन पेरीमीटर कितना हुआ, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 की जगह एक एक लाइन आई, देखिए 1 2 3, 3 कट रही है, 3 की जगह यहाँ पर इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा जब मैं हटाऊंगा एक लाइन बढ़ गई, और कितनी लाइन कम हुई थी, 1 2 3। तो पेरीमीटर हमारा कितना कम हो गया, 3 लाइन कम हुई, एक लाइन बढ़ गई, तो पेरीमीटर हमारा 3 - 2, हमारा 2 कम हुआ। ठीक है, तो पहले अगर हमने जब इसको जोड़ा था तो 26 आया था, तो अब हम इसको अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 आया। और एक अगर हम जोड़ दे रहे थे तो एरिया तो हमारा एक जुड़ रहा था, और पेरीमीटर हमारा इस केस में कितना था, 26। तो शेप कैसे बनता है इस पर हमारा
इस पर हमें डिपेंड करता है कि हमारा पेरीमीटर कैसा आएगा। ठीक है, जो भी शेप हमारा बन रहा है उसके आउटर लेंथ को हम जोड़ते चले जाएं। तो यहाँ पर बीच में छूट गया एरिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें समझना है एरिया को। तो 6 4 6 4, तो 12 20। तो आउटर का जो शेप आ रहा है, तो इसके आउटर का जो पेरीमीटर आया वो कितना है 20, और इनर का कितना आया 4 4 8 9 10 11 12। तो एक अगर हम इसको हटाते तो इसका भी हमको एरिया मिलता, और इसका भी हमको पेरीमीटर मिलता। तो एरिया तो हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर से कि कितने स्क्वायर हैं हमारे। लेकिन पेरीमीटर किस लिए, आप ये समझिए कि जो बाहरी नंबर दिख रहे हैं, जो, क्योंकि ये तो जुड़ने के बाद खत्म हो गया, ये जुड़ने के बाद जो लाइंस थी बीच की वो खत्म हो गई, उसको नहीं मानेंगे। जो आउटर की लाइन दिख रही है वही हमारा पेरीमीटर है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम देखें, सीधे लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं करना है, उसको हमको पहले समझना है कि स्क्वायर की बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है, रोम्बस की बात हो रही है। तो इरेगुलर शेप का भी अपना क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया को हम प्लेन से समझें कि प्लेन होता है और प्लेन का एरिया होता है। उस प्लेन में जितना एरिया हम चाहें उस पर हम लोग ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक पार्क का क्वेश्चन बहुत आता है इसी में। ठीक है, तो कभी इस पूरे को पार्क कह देते हैं, कभी कहते हैं कि ये क्या है, बाउंड्री जो इंटरनल है ये हमारा क्या है, पार्क है। तो इसी तरह बदल बदल के वो हमको क्वेश्चंस देते रहते हैं। तो ये हमारा आउटर और ये हमारा इनर एरिया जो है हो गया। तो अगर हम कहें कि इनर एरिया को शो करो तो हम इस तरह हैच करके उस इनर एरिया को, दो तरीके हैं, या तो हम कलर से करें, या हम अगर कहते हैं कि इनर एरिया सेलेक्ट करो तो हम इस एरिया को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हैचिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने समझा एरिया से कि एरिया तो सिंपल होता है समझना, कि जो स्पेस हमने पूरे एरिया से अलग कर दिया या फिगर बना दी वो हमारा इतना एरिया हमने कवर कर लिया। लेकिन जो बाहरी आउटर लाइन है वही हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हम आज इतना ही रखते हैं। फिर आगे हम लोग बेसिकली अब हम लोग ट्राइंगल पढ़ने जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो जो हम बनेगी वो ट्राइंगल पे बनेगी। ठीक है, धन्यवाद।